फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर आज बातचीत करने के लिए हम सभी तैयार हैं। दोस्तों, क्या है वो जिंदगी जो हमें बेहतर तरीके से निखार सकती है? एक सुंदर सी कोटेशन है कि यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। है मतलब ये है कि आप अपने किस्मत को नहीं बदल सकते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर, लेकिन आपके हाथ में एक छोटी सी चीज है जिसे कहते हैं आप हैबिट। लेकिन आप अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं, और आपने अगर हैबिट्स को अपने बदलना शुरू कर दिया तो निश्चित तरीके पे ये हैबिट्स आपके फ्यूचर को भी बाध्य कर देती है, लाचार कर देती है, विवश कर देती है बदलने के लिए। तो दोस्तों, एक बार चेक कर ले कि क्या हम सभी अपने हैबिट्स को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने हैबिट्स को बदलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये रिप्लाई आपकी आनी चाहिए। कोई नहीं जानता विधाता किस दिन तथास्तु कहते। हम सभी जिस धर्म से भी हैं, कुछ ना कुछ सुप्रीम पावर को मानते हैं। हो सकता है सुप्रीम पावर आपको ब्लेस करने के लिए इस वक्त इस मीटिंग के दौरान तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारी चीजें आपके साथ में बात करूंगा। मैं एक खूबसूरत घर और आलीशान बंगले की बात करूंगा, आज लग्जरी कार की बात करूंगा, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करूंगा, क्वालिटी टाइम आप अपने परिवार के साथ बैठ करके स्पेंड कर सके उसकी बात करूंगा, आप जिंदगी में दूसरे को सहारा दे सके ऐसी बात करूंगा, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता जो आपसे उम्मीद लगा करके जिंदगी की अंतिम कड़ियों को जी रहे हैं, उन्हें आप सहारा दे सके ऐसी स्थिति की बात करूंगा। आप देश में रहें और जब चाहे विदेश चले जाएं और विदेशी पर्यटक बनकर के, विदेशी सैलानी बनकर के, विदेशियों की हवा और वादियों में आप सैर सपाटा करें, ऐसी जिंदगी की बात करूंगा। दोस्तों, मैं उस शरीर की बात करूंगा जिसके अंदर सुंदर सी चीज होती है जिसको कहते हैं स्वास्थ्य। आज उस स्वास्थ्य की बात करूंगा। तो दोस्तों, क्या आप इन चीजों को अपने ड्रीम्स में देखते हैं? इन तमाम चीजों को जो आपकी इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही हैं, क्या जाने अनजाने में ऐसी चीजों के सपने आपको आते हैं, या किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड या जॉलीवुड की सुंदर अभिनेत्री या अभिनेता, हमारे जो एक्टर्स होते हैं उनके सपने आते हैं? चॉइस आपकी हो सकती है कि आप किस तरह का सपना पसंद करते हैं। तो किस तरह के सपने पसंद करते हैं? ये स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली चीजें आपको पसंद आती हैं, या कोई विश्व प्रसिद्ध अदाकारी या विश्व नायिका आपको पसंद आती है? ये चॉइस आपकी होती है। चलिए दोस्तों, हम तो वैसे जिंदगी की कल्पना करते हैं जहां इस तरह ओके, लेट्स मूव ऑन। सो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, देयर वाज लिटिल टेक्निकल प्रॉब्लम। नाउ इज इट ऑडिबल? इज इट ऑडिबल दोस्तों? दोस्तों, इज इट ऑडिबल? कैन समबडी रिप्लाई? इज इट ऑडिबल नाउ? इज इट ऑडिबल नाउ? कैन समबडी रिप्लाई? ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। सो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई जाने वाली एक सुंदर सी स्क्रीन पे बहुत सारी चीजों को दिखाने का कोशिश किया है। सुंदर सी आलिशान मकान और बंगले की बात कर रहा हूं। मैं आलिशान बंगलों के साथ साथ लग्जरी कार की बात कर रहा हूँ, मैं विदेशी टूर की बात कर रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ, आप दूसरों को सपोर्ट कर सके, सहारा दे सके, ऐसी फितरत की बात कर रहा हूँ, ऐसी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, आप अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दे सके, इस तरह की हैसियत और इस तरह की जीवन की कल्पना कर रहा हूँ। आप देश और विदेश में जब चाहे घूम फिर सके, ऐसी जिंदगी की बात करो। मैं उस सुंदर सी शरीर के अंदर रहने वाली एक खूबसूरत सी जिंदगी जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या आपके जिंदगी में आपका कोई ऐसी समय आपने गुजारी? क्या आप कभी सोए हुए थे, आपने अपने स्वप्न में इस तरह की चीजों की कल्पना की? आप जवाब आने चाहिए।
कमेंट बॉक्स में लिख करके जवाब दीजिए कि आपके सपनों में कुछ इस तरह की स्क्रीन में दिखाई जाने वाली चीजें आती जाती रहती है। क्या इस तरह की चीजें आती हैं? यस और नो? क्या आप अपने सपनों में सुंदर चमचमाती हुई कार को देखते हैं? क्या आप अपने सपनों में सुंदर आलीशान मकान, आप भारत के किसी भी सुंदर जगह पे आपके पसंद की मुताबिक, आपके पसंद और चीजों का ख्याल करते हुए ऐसे सुंदर आलीशान बंगला की कल्पना और सोच विचार रखते हैं? निश्चित तौर पे अगर आप रखते हैं तो दोस्तों आप एक इंसान हैं, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, आपके अंदर बहुत सारे ख्वाहिश जो है वह चिल्ला-चिल्ला करके कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लो। तो क्या आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं? चलिए, अगर आपका जवाब यस है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपका जवाब यस है, तो दोस्तों इन चीज़ों को पूरा करने के लिए एक मुकम्मल प्लेटफ़ॉर्म मिल चुकी है, एक बेहतर-सी ज़िंदगी हमें मिल चुकी है। इसमें ऑलमाइटी का कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने हमें ब्लेस किया है और इस सिस्टम के साथ जोड़ा है, तो उनका सम्मान करते हुए हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, करना क्या होगा? इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए और ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए एक छोटी-सी चीज़ को हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है जगह देने की और वो सुंदर सी चीज़ है जिसका नाम है चेंज। दुनिया कहती है कि हम उन्हें चेंज कर देंगे, उसे चेंज कर देंगे, उसे चेंज कर देंगे। तीसरे व्यक्ति को हमेशा हर व्यक्ति चेंज करने के बारे में सोचता है। एवरीवन थिंक ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। दोस्तों, दुनिया हम में से ज्यादातर लोगों की फितरत होती है कि हमारे आमने-सामने जितने भी लोग हैं, हम उन्हें बदल दें। लेकिन दोस्तों वास्तव में काम उससे नहीं होगा, बल्कि काम तो तब होगा बेहतर और अच्छा, जब हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएँ। और दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने अपने आप को बदलने का भरपूर प्रयास किया है। भरपूर प्रयास किया है और वो इस बात का प्रमाण है। आज आप देखिए 2020 का जो दौर गुजरा, ये कोविड-19 का दौर गुजरा, उसमें जहाँ हम बहुत सारा काम जो है, बहुत सारी चीज़ों को फिज़िकल वे में किया करते थे, उन चीज़ों को हमने वर्चुअल मोड में किया। और इस बात की मुझे काफ़ी खुशी होती है कि इस तरह के विचार और इस तरह के परिवर्तन ने, जिसको कहा जाता है फिजिकल को हमने वर्चुअल मोड में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि हमने अपने आप को चेंज कर दिया। इस चेंज से आपको बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली है। आप में से अधिकांश ने एक शानदार सफलता हासिल की है इस विश्वव्यापी पैंडेमिक के दौर में। ये हम सबों के लिए प्राउड फीलिंग फैक्टर है। आप सबों को इस बात से खुश होना चाहिए, टीम का हर व्यक्ति को खुश होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बदल कर के एक बेहतरीन तरीके से सफल ज़िंदगी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। दोस्तों इस विचार का और इस बदलाव का सम्मान करता हूँ। एक छोटी-सी कहावत है कि प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल। कठिनाइयाँ जो होती हैं, जो मुसीबत होती हैं, वो बिन बुलाई मेहमान की जैसी होती हैं, अनचाही होती हैं। मतलब ना चाहते हुए भी आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ बात ये है तो वो आती हैं और चली जाती हैं, सबसे अच्छी बात ये है। लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम्स में सड़ जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। एक बहुत बड़ी फ्रेज थी कि कुछ लोग प्रॉब्लम्स के दौर में या तो सवर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। हम सभी लकी हैं कि प्रॉब्लम के इस दौर में हमने अपने आप को संवारा और जिंदगी जीने के काबिल बन गए हम। जिंदगी में सफलता को खींचने के और सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचने का हक हमें मिल गया। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस तरह की अगर मुसीबत फ्यूचर में भी अगर आती है तो हम या हमारा जो बिजनेस है वो कुछ इस तरह का हो जिसमें किसी भी किस्म की दरारें ना पड़े, किसी भी किस्म के उस पे रिसेशन ना आए, किसी भी किस्म के उस पे ऊपर प्रश्न चिन्ह लागे। तो क्या हम इस तरह के बिजनेस सम्मान करते हैं जो दुनिया इधर से उधर हो जाए, कितनी भी बड़ी महामारी और मुसीबत आ जाए, हमारा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे? क्या ऐसे बिजनेस के साथ हाथ मिला करके कदम से कदम मिलाने
मिला करके चलने के लिए हम सभी तैयार हैं? यस और नो? क्या आप तैयार हैं? लिखिए हाँ हम तैयार हैं। यस आई एम रेडी ऐसा लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप वास्तव में तैयार हैं तो इस बात को लेंगे और हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इन चीजों को स्टोर कर ले हमेशा हमेशा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पड़ाव की। फुल प्रूफ बिजनेस मॉडल का एक छोटा सा स्वरूप है जो रिसेंटली हम लोगों ने देखा। हेल्थ केयर सेगमेंट और एसेंशियल प्रोडक्ट्स कमोडिटी। हेल्थ केयर सेगमेंट और एसेंशियल प्रोडक्ट्स कमोडिटीज जो हैं वो हमने अब बहुत करीब से अपनी आंखों से देखा। पेंडेमिक के दौरान सारे बिजनेस जो है वो लड़खड़ा रहे थे। बहुत सारी कंपनीज जो है कोलैप्स हो गई। लेकिन ये कुछ ऐसी कैटेगरीज थी जिसके ऊपर सरकार ने खास ख्याल रखा कि इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। क्या इस पेंडेमिक के दौरान कोई हॉस्पिटल्स बंद थे? दवा की दुकानें बंद थी? क्या राशन की दुकानें बंद थी? नहीं। ये वो सेगमेंट है जो हमेशा चलती रहेंगी। दोस्तों हम सभी लकी हैं कि कीवा इंडस्ट्री ने, इस सिस्टम ने हमें इसी तरह के प्रोडक्ट कैटेगरीज को उपलब्ध कराया है जिसके साथ हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम सभी लकी हैं कि आज नहीं आने वाले युगों युगांतर तक ये प्रोडक्ट कैटेगरीज और ये जो सेगमेंट है ये फलेगा फूलेगा। और अगर हम अपनी जिंदगी के इस समय को इस व्यवसाय के साथ और इस संगठन के साथ जोड़ करके चले तो सफलता 100% आज नहीं तो कल आपको मिलनी ही मिलनी है। आपने देखा होगा कि नुक्कड़ पे एक छोटा सा बर्गर बनाने वाला जो व्यक्ति है वो सुबह से शाम बर्गर बनाते रहता है, उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आए। लेकिन वही बर्गर वाली प्रोडक्ट्स को मैकडोनल्ड ने क्या किया, नंबर ऑफ जब कुछ लोगों ने मिल करके चैन की यानी श्रेणियों को बतौर टीम के रूप काम करते रहे तो so please bear with us, we are facing a little network related issue, so please bear with us। so दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि नुक्कड़ पे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति अकेले बर्गर बना है, सुबह से शाम तक उस बर्गर की दुकान पे काम करता है, उसकी जिंदगी में बेशक कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। लेकिन उसी बर्गर को बनाने वाली सिस्टमेटिक तरीके से एक कंपनी रजिस्टर होती है और वह अपनी चैन को, वह अपने आउटलेट की और उनकी संख्या को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हर जगह पे एक्सपेंशन मोड में ला करके चैन बना लेती है, फ्रेंचाइजी बना लेती है। और वो मैकडोनल्ड उसी प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी कहां से कहां पहुंच जाती है। आपने देखा होगा इस तरीके के एग्जाम्पल्स, आपने देखा होगा एक ट्राइब पुलिस पे पिज्जा लेकर के बेचने वाला व्यक्ति, वो जी वो सुबह से शाम तक ट्राइबुलर्स पे पिज्जा बेचता रहता है। लेकिन वही पिज्जा बेचने वाली एक कंपनी जो फ्रेंचाइजी बढ़ा करके अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर करके रॉयल्टी कमा करके डोमिनोज को एक बहुत बड़ी ब्रांड के रूप में आपके बीच में ला करके रख दी है। एक क्लिनिक पे काम करने वाला डॉक्टर्स वो अपनी जिंदगी उसी क्लिनिक में गुजार देता है। ठीक है, सामान्य तरीके से वो बेहतर काम करते हैं, लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने के काम करते हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन वही स्वास्थ्य के सेगमेंट में फ्रेंचाइजी के माध्यम से काम करने वाली फोर्टिस एस्कॉर्ट्स जो है वह कहां से कहां पहुंच गई है स्वास्थ्य की जगत में। दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा
चाहे मोबाइल की नेटवर्क की बात करें या बिजली की नेटवर्क की बात करें या न्यूज़पेपर की नेटवर्क की बात करें या मिल्कमैन की बात करें, हर व्यक्ति नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति जिसकी नेटवर्क जितनी ज़्यादा है, वो उतना ही प्रोमिनेंट है, उतना ही ज़्यादा मजबूत है। नेटवर्क ना तो कभी गलत था, ना आने वाले समय में नेटवर्क गलत होगी। हमारा नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन नेटवर्क कभी गलत नहीं हो सकती है। और आज की तारीख में सफल होने की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है कि आप अपनी नेटवर्क और फ्रेंचाइज़ी की संख्या को बढ़ा लीजिए। दुनिया में आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, ये नेटवर्किंग और ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, इस चीज को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास है आपकी स्क्रीन के सामने। आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल वे में जो हमारी परंपरा थी, जो जिस माध्यम से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आप तक यानी कि एंड कस्टमर तक पहुंचाए जाते थे, जिसमें कितना जो प्राइसिंग फैक्टर्स का लोड हो जाता था इंटरमीडिएट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, अराउंड 75% से भी ज्यादा कॉस्ट जो है एलिवेट हो जाती थी इंटरमीडिएट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। आज मोस्टली ये ट्रेडिशनल जो अप्रोच है ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आज हर अच्छी कंपनी कोशिश कर रही है कि उसके प्रोडक्ट्स जो है वो एंड कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचे। और दोस्तों, हम इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग के तहत हमने पिछले कुछ वर्षों में एक बेहतरीन पहचान कायम की और उसके लिए आप सबों का जो कोऑपरेशन है वह सम्मानजनक है। आप सबों का कोऑपरेशन काबिले तारीफ है। दोस्तों, मुझे इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ते हुए देख करके काफी खुशी होगी, लेकिन आप उस सफलता के शीर्ष पे पहुंचेंगे, उसके लिए 3 चीजों के ऊपर हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। पहला, ईश्वर ने आपको इस धरती पे भेजा, आपके माता-पिता ने आपको एक नाम दिया है। यह नाम की जो पहचान है, उस पहचान की हमें ज़रूरत है। कंपनी की सिस्टम को आपको दिल से स्वीकार करने की ज़रूरत है। और आपका जो नाम है, इसको पहचानने वाले अगर कुछ लोग आपके आस-पास हैं, हमें उन तक पहुँचना है, ऐसा आप प्रयास करें। सो इन 3 चीज़ों को मिला करके हम इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट यू, दूसरी हमारी कीवा इंडस्ट्री और तीसरा पीपल अराउंड यू। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ 100 की संख्या में, कुछ हज़ारों की संख्या में लोग हैं, जो आपका नाम को जानते हैं और आप उन्हें जानते हैं? या फिर यूँ पूछा जाए कि क्या आपके मोबाइल में 100 की संख्या में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल की डायरेक्टरी में सेव है? क्या ऐसा है? येस और नो में लिख करके जवाब दें, या फिर यूँ पूछ लिया जाए कि आपके मोबाइल में कितने लोगों का नाम जो है आपकी डायरेक्टरी में सेव है? लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल में लोगों का जो डेटाबेस बना हुआ है, कितनी अप्रॉक्सिमेटली कितनी संख्या है जो आपके मोबाइल में सेव है? लिख करके बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी संख्या सबसे बड़ी है। उसके लिए मैं प्राइवेसी जो है वो हटा देता हूँ, ताकि हर व्यक्ति एक दूसरे की डेटाबेस और डायरेक्टरी देख सके। ये हम सबों के लिए काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ होती है। एटलीस्ट हम इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं कि भाई हम भी अपने बेहतरीन से बेहतरीन डेटाबेस बनाएँ। लिख कर के एक बार बताइए कि आपके मोबाइल की डायरेक्टरी में कितने लोगों का नाम सेव है? लोगों के रिएक्शंस आने चाहिए, ताकि एहसास हो कि आप हमारी बातों को सुन पा रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा 300 की संख्या। भाई मुझे ये संख्या और बढ़ी। कुछ लोगों ने लिखा, मिस्टर गोविंद कोल्हापुर से लिखे 1300 की संख्या। वेरी गुड। ये संख्या मुझे ऐसी दिखनी चाहिए जिसको देख करके एक बार मुँह से निकले वाओ! यस, 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 यस। बहुत सारे लोगों ने अब लिखना शुरू किया। उनके जवाब आ रहे यस, 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 थैंक यू, वंडरफुल। दोस्तों, अगर आपकी मोबाइल की डायरेक्टरी में अगर ये संख्या सेव है, तो दोस्तों आप आने वाले समय के बेताज बादशाह है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस सिस्टम में आपको शामिल होने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती। कोई ऐसा रिस्क भी नहीं है। कोई ऐसा कुछ लोगों ने लिखा 2000 लगा दीजिए। यस सर, लगा दिए सर। थैंक यू। सो इस इंडस्ट्री में आपको बेहतर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है।
कोई बहुत ज्यादा आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति का इस जगह पे स्वागत है। सो दोस्तों चलिए हम इस सिस्टम को और गहराई के साथ हम देखते हैं और विस्तृत तरीके से देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल हमारे जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं और कैसे हम जल्द से जल्द इस सिस्टम में काम कर करके सफल हो सकते हैं। इन चीजों को समझने के लिए आपका ध्यान चाहूंगा कि आपकी ध्यान जो है स्क्रीन पे दिखाई जाने वाले कंटेंट की तरफ हो। सो दोस्तों, इट्स अ यूनिक मॉडल जो कि डबल सेल इंसेंटिव पे आधारित है। मैचिंग बोनस, रीपर्चेस प्लान और मल्टी लेग्स का तमाम खूबसूरती के साथ यह फायदा जो है आप लोगों को मिलता है। दोस्तों एक बात कही जाती है, देश बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये मैं नहीं कहता, ये पहले से ही हम सुनते आए हैं। क्या आप भी विश्वास रखते हैं कि देश बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया? अगर आपको ऐसा लगता है तो दोस्तों आप सही हैं, आपको बिल्कुल सही लगता है। और दोस्तों इसी पैसे को कमाने के लिए, वो भी एथिकल वे में, लंबे समय तक हमेशा कमाते रहें, ऐसी फुल प्रूफ सिस्टम है और उस सिस्टम की यह खूबसूरती है। युवा इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके बीच में मैं कुछ चीजों को रखना चाहूंगा। ये वैसे सिस्टम है जो डे फर्स्ट से ही आपको 100% रिटेल बेनिफिट का फायदा दिलाती है। बिजनेस पॉइंट का 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी हिडन चीज नहीं है। परफॉर्मेंस बोनस 38% तक का परफॉर्मेंस बोनस का आपको फायदे मिलते हैं। क्लब इनकम 62% के क्लब इनकम के ब्रैकेट में आपको अलग अलग तरीके से हम फायदे दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अराउंड 33% डिफरेंशियल इनकम हम लोग जो है आप तक पहुंचाते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। स्टॉकिस्ट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो एक एवरेज हमने बताया कि 10 से लेकर के 20% तक का एक प्रॉफिट मार्जिन हमारे स्टॉकिस्ट को मिलती है। स्टॉकिस्ट रेफरल इनकम 1% की है, जबकि सुपर स्टॉकिस्ट की प्रॉफिट मार्जिन 4.5% की है और वहीं पे सुपर सुपर स्टॉकिस्ट की रेफरल इनकम 0.5% की है। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर मैं जरूर आपका ध्यान चाहूंगा कि स्टॉकिस्ट की जो प्रॉफिट मार्जिन है वास्तव में एक बहुत ही अट्रैक्टिव मार्जिन है। लोग गुमराह करने के लिए कुछ भी, तीसरे कंपनी के लोग बोलते हैं गुमराह करने के लिए कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे लिखी हुई बातें वो 100% लागू होती हैं। आई कैन बेट ऑन दैट। स्टॉकिस्ट रेफरल इनकम की अगर बात करें, तो अगर आप किसी तीसरे सिस्टम की बात करें तो वहां पे नेटवर्किंग की सिस्टम में कोई भी रेफरल इनकम एज सच कोई प्रावधान नहीं है। सुपर स्टॉकिस्ट की प्रॉफिट मार्जिन 4.5% ऑन बिलिंग अमाउंट, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉफिट होती है सुपर स्टॉकिस्ट के लिए। ये प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती हैं हमारे स्टॉकिस्ट को और उनके बिलिंग के ऊपर 4.5% इनका मुनाफा होता है। तो दोस्तों ये काफी है लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि आप कीवा इंडस्ट्री की सुपर स्टॉकिस्ट की पैनल में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और मुनाफा कमाइए। ठीक वहीं पे जिस तरह के स्टॉकिस्ट की रेफरल इनकम 1% थी, यहाँ सुपर स्टॉकिस्ट की रेफरल इनकम 0.5% है। सो दोस्तों आप चाहो तो इस रेफरल इनकम से भी बहुत बड़ी पोटेंशियल, और ये रेफरल इनकम वंस इन लाइफ टाइम नहीं है। जब तक यह स्टॉकिस्ट आपकी सर्कल का हिस्सा रहेगा, जब तक ये सुपर स्टॉकिस्ट ऑपरेशनल रहेगा, तब तक आपको इसका फायदा होने वाला है। अब कुछ चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। पेंडेमिक के दौरान हमने स्टॉक पॉइंट की जो इन्वेस्टमेंट की जो राशि थी उसको 1 लाख से कम कर करके हमने 50,000 कर दिया। यह इसलिए कि मैक्सिमम लोग जो है इस स्टॉक पॉइंट की बेनिफिट का फायदा उठा सकें। और दोस्तों हम सभी लकी हैं इस मामले में कि कंपनी ने ऐसा विचार और ऐसा निर्णय लिया, और शायद यही वजह थी कि मैक्सिमम लोगों ने इस पेंडेमिक के दौरान और इवन आज भी बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा संख्या में मंथ आफ्टर मंथ जो है बहुत ज्यादा संख्या में स्टॉक पॉइंट को अपॉइंट कर रहे हैं। स्टॉकिस्ट के लिए हमने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स एज सच कुछ भी हमने नहीं रखा, कोई ऐसी रूल्स इंपोज नहीं होती उनके ऊपर, कोई सख्त क्राइटेरिया और पाबंदियां नहीं है स्टॉकिस्ट के लिए, कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो तो स्टॉकिस्ट की शुरुआत आप अपने घर से भी कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ एरिया जो है फ्री है तो। फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑन प्रोडक्ट्स टू स्टॉकिस्ट, मतलब आपकी घर तक हम प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी के खर्चे पे ला करके रख देते हैं, कंपनी उसके लिए 1 रुपए भी चार्ज नहीं करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सपोर्ट है कंपनी की तरफ से। ऑन जेन्युइन प्रॉब्लम, अगर आपकी कुछ वाजिब
कोई रिक्वेस्ट है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वैसी स्थिति में प्रोडक्ट्स को भी एक्सचेंज करने की संपूर्ण व्यवस्था है। अब दोस्तों, अब इस कॉन्सेप्ट को यानी कि इस फ्रेंचाइजी को हम कैसे अपने जिंदगी में और कैसे अपने सर्कल में इसकी डेवलपमेंट को और इसकी एक्सपेंशन को रूप दे सकते हैं, उसके बारे में हम विचार करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करनी है होम शॉपिंग कॉन्सेप्ट से, मतलब घरेलू स्तर से ही शुरुआत करनी है। घर से ही शुरुआत कीजिए, एक छोटे से एरिया से, एंड दैट इज कॉल्ड होम शॉपिंग कॉन्सेप्ट। और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास अगर थोड़ा सा बड़ा एरिया है तो आप सुपर स्टॉकिस्ट के बारे में सोचें, अगर आप लिमिटेड स्पेस हैं तो आप स्टॉकिस्ट के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, ये एक मौका है, अभी सोचा जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने इस पोस्ट पेंडेमिक और पेंडेमिक के दौर में इन्वेस्टमेंट की राशि को ड्रास्टिकली हाफ कर दिया है। और दोस्तों, ये हम सबों के लिए सुनहरा अवसर है, ये हमेशा हो सकता है ना भी रहे, लेकिन आज ये मौका है हम सबों के पास कि हम या तो सुपर स्टॉकिस्ट या स्टॉकिस्ट के रूप में अपने जो आपके आसपास, आपके नियर एंड डियर, आपके सर्कल में जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, आप उन्हें इंगेज कर सकते हैं। और आपको पता है कि कीवा के साथ उन्हें इंगेज कर करके आप म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं। वह व्यक्ति जब जुड़ेगा तो 100% सफलता की तरफ बढ़ेगा, 100% मुनाफा कमाएगा, और वह आपको भी जरूर से जरूर वो जीवन भर थैंकफुल होगा, क्योंकि आपने उसकी मुलाकात कीवा इंडस्ट्री के साथ कराई। वो जीवन भर आपको दुआएं देगा। दोस्तों, होम शॉपिंग का जहां तक बात है, आपको इसके अलावा और एक कोशिश करनी है कि आप आसपास के जो छोटे छोटे जो जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, आप उनको भी अप्रोच करें। हमारा वास्ता कुछ ऐसे कंपनी से है जो आपकी समाज में, आपके पड़ोस में, आपके मार्केट में कहीं न कहीं दिखते होंगे। मिसाल के तौर पे मैं किसी कंपनी का मतलब उन्हें डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, किसी की अहमियत को कम नहीं कर रहा हूँ, हर कंपनी का मैं सम्मान करते हुए मैं बात कर रहा हूँ। पतंजलि, हिमालयन, वैद्यनाथ, ये सारे किराना स्टोर, ये सारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट पे सबसे पहले तो यह अवसर देते हैं और बहुत ही छोटी प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं। बहुत बड़े-बड़े ये जो 60 साल, 70 साल पुराने ब्रांड्स हैं, जो बहुत ही लो मार्जिन पे काम करते हैं। व्यवसायी खुद असंतुष्ट रहते हैं। कभी-कभी तो ऐसे भी सुनने को मिला कि किसी प्रोमिनेंट जगह पे किसी एक सो कॉल्ड एक्स ब्रांड की अपनी आउटलेट थी और पेंडेमिक के दौरान अच्छी रेवेन्यू पैंडेमिक के दौर में अच्छी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई तो किराए का पैसा भी नहीं मिला। ऐसी इन ब्रांडेड कंपनीज के साथ बात है। तो दोस्तों, आप उन्हें भी आप जरूर से जरूर अप्रोच कीजिए और आप उन्हें इंस्पायर कीजिए कि कीवा इंडस्ट्री की इस बिजनेस के मॉडल के साथ वो जुड़ा है। यह जरूरी है उन लोगों को अप्रोच करना, चाहे पतंजलि की आउटलेट पे हो, चाहे हिमालयन हो, चाहे बैद्यनाथ हो। इन तमाम लोगों को अप्रोच करना जरूरी है। ये असंतुष्ट लोग होते हैं, ये काफी लो प्रॉफिट पे काम कर रहे होते हैं और इनके जीवन में एक असंतोष हमेशा बना रहता है, और सोचते भी हैं कि काश कोई ऐसा व्यवसाय, काश कोई ऐसा व्यक्ति होता जो इससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाने वाली व्यवस्था के बारे में मुझे बताता, मुझे खुशी होती उसका हाथ मिलाते हुए। तो दोस्तों, उन लोगों को जरूर से जरूर अप्रोच करें। क्या आपको आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास, आपके पड़ोस में आपका सबसे जो नियरेस्ट मार्केट है, वहां पे ऐसे ब्रांड्स और ऐसे ब्रांड्स जहां पे मिलते हैं, वैसी दुकानें आपको मिलेंगी जहां पतंजलि की स्टोर्स हो, जहां बैद्यनाथ की प्रोडक्ट्स मिलती हो, जहां हिमालयन की प्रोडक्ट्स मिलती हो, आपके आसपास किराना स्टोर हो। इन तमाम लोगों को अप्रोच कीजिए, इन तमाम लोगों को अप्रोच कीजिए। दोस्तों, बहुत बड़ा काम हो सकता है। कुछ लोग होते हैं हेल्थ इंडस्ट्री में अच्छा करते हैं, और एक प्रोफेशन की मैं बात करता हूँ जिसे मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं, जो स्वास्थ्य के की क्षेत्र में बेहतर योगदान दे रहे होते हैं। हो सकता है वह किसी लैब टेक्नीशियन हो सकता है कोई एमआर हो, ठीक है, हो सकता है कोई पैथोलॉजिस्ट हो सकता है कोई रेडियोलॉजिस्ट हो। ऐसे लोगों को जरूर इस अवसर के बारे में बताएं, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि जीवन भर किसी की गुलामी खटे। हर व्यक्ति आजाद होकर के बेहतरीन जिंदगी की कल्पना करता है। तो उन्हें इस व्यवसाय के इस अवसर के बारे में जरूर बताएं। कीवा इंडस्ट्री का जो बिजनेस मॉडल है, ये 100% रिस्क फ्री है, ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों, कीवा इंडस्ट्री की जो खूबसूरती है, जो बेनिफिट्स हैं,
उसे हर घर पहुंचाना है। और एक पंच लाइन हम अक्सर कहा करते हैं, घर घर की वाह, हर घर की वाह। लेकिन यह चीज तभी मुमकिन हो सकती है जब हम अपने आप को तैयार कर लें और एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला करके एज ए टीम काम करें। बहुत बड़ा करना है, अकेले नहीं संभव है, एक दूसरे का सपोर्ट लेकर के ही हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं। नेटवर्क बनाएंगे, टीम सिनर्जी आएगी और टीम सिनर्जी से हम बहुत बड़ी अचीवमेंट लेंगे जिसमें टीम के मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब हम चलते हैं दोस्तों कि प्रोडक्ट्स हमारी जो फ्रेंचाइजी हैं इसके फायदे आपको किस रूप में मिलेंगे। अगर फ्रेंचाइजी की संख्या बढ़ती है तो प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, हर तीसरे व्यक्ति को प्रोडक्ट्स उपलब्ध रहेगा और जब प्रोडक्ट्स उपलब्ध रहेगा यानी कि प्रोडक्ट्स जब दिखेंगी तो ऑब्वियसली बिकेंगी। भाई एक चीज मुझे बताइए कि ग्राहक पहले आता है या दुकान पहले लगती है? ग्राहक पहले या दुकान पहले? लिख करके जवाब दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। मैंने प्राइवेसी हटा दिया है ताकि आपकी इस जवाब को हर व्यक्ति देख सके। ग्राहक पहले, कस्टमर फर्स्ट और शॉप। भाई दुकान का उद्घाटन पहले होता है या ग्राहक सबसे पहले आते हैं? कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया है शॉप। यस, बिल्कुल ट्रू। करेक्ट आंसर है कि सबसे पहले दुकान का उद्घाटन होता है, इसीलिए हमें फ्रेंचाइजी डालनी है। लोगों को ये कही कि लोग इतनी छोटी निवेश से इतनी बड़ी मार्केट का आप हिस्सा बनने जा रहे हो और आपको 100% ये सारी प्रोडक्ट जो है वो लोग हाथ से उठा करके ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप नारियल तो फोड़िए, आप शॉप का उद्घाटन तो कीजिए दोस्तों, बाकी हम बैठे हैं। सो दोस्तों इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और इसीलिए कहते हैं कि फ्रेंचाइजी की संख्या बढ़ानी है ताकि प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़े। और जब प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, फ्रेंचाइजी की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे आपकी सर्विसेज बढ़ेंगी, रिस्पॉन्स इन टाइम, सर्विस जब बढ़ेंगी तो ब्रांड विजिबल होगा और जब ब्रांड विजिबल होगा तो आप विजिबल होंगे, आपकी पहचान मुकम्मल होगी, आपकी पहचान और भी ज्यादा मजबूत होंगे। और इस तरह से जब ये काम होता है तो दोस्तों क्या फायदे होते हैं, उस फायदे के ऊपर अब हम बात करने जा रहे हैं। चलिए अब फायदे की बात करते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है थोड़ी बहुत गणित की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, हर व्यक्ति फिंगर टिप से यह काम कर सकता है। आप में से मैक्सिमम लोग अपने आप को लीडर्स मानते हैं, या फिर यूं कहें कि सारे के सारे लोग लीडर्स मानते हैं, और है भी, होना होना भी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने आप को लीडर्स मानना चाहिए और आप हैं। अगर आप मानते हैं कि आप हैं मतलब आप हैं। सो दोस्तों मैं उन तमाम लीडर से यह बात करता हूं और अगले 3 महीने के लिए आप ऐसा सोचें कि अगले 3 महीने में आप कम से कम 20 स्टॉक पॉइंट जो है आप ओपन करवाएं। और यह स्टॉक पॉइंट की जो इन्वेस्टमेंट राशि है वो 50,000 से शुरुआत हो। और अगर ये 50,000 से शुरुआत होती है तो दोस्तों क्या फायदा होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। मान लीजिए कि 20 स्टॉक पॉइंट, 50,000 की इन्वेस्टमेंट, तो सुपर स्टॉक पॉइंट की सेल कितनी हो जाएंगी? 10 लाख की। 10 लाख की उनकी सेल हो जाएंगी और 10 लाख पे सुपर स्टॉकिस्ट की प्रॉफिट मार्जिन कितनी आ जाएंगी? 45,000। और ये 45,000 किसकी हो सकती हैं? अगर आप लीडर हैं और अगर आपके पास सुपर स्टॉक पॉइंट अपनी ओन है तो यह 45,000 आपके हो जाएंगे। सो दोस्तों इस तरीके से रेफरल इनकम 20 स्टॉक पॉइंट के ऊपर कितना हो जाएगा? 1% के हिसाब से 10,000। एवरेज बीपी अगर हम 1/4 कैलकुलेट करते हैं तो 2,50,000 बीपी दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बीपी का एक सोर्स क्रिएट करती है, जिसके आधार पे आपका परफॉर्मेंस बोनस बेहतर आ सकती है, आपकी क्लब इनकम बेहतर बन सकती है। सो दोस्तों याद रखिए 3 महीने का प्रोजेक्शन है 20-20 स्टॉक पॉइंट, और 20-20 स्टॉक पॉइंट अगर आप करते हैं अगले 3 महीने में तो आपकी रीपर्चेस प्लान के तहत जो इनकम हो सकती है वो 20 से 25,000 पर मंथ। सुपर स्टॉकिस्ट अगर आपकी ओन है तो 45,000 स्टेट अवे आपका, रेफरल इनकम 10,000 आपका। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली हर महीने 80,000 का यह जो पूल बनती है अर्निंग की, यह किसका? आपका। यानी कि सालाना इनकम करीब करीब 10 लाख का। 10 लाख की पैकेज पे काम करने के लिए कितनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है दोस्तों? 10 लाख कमाना ईवा इंडस्ट्री में इट्स अ पीनट, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन
उसके लिए ऑब्वियसली टीम चाहिए, उसके लिए ऑब्वियसली मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए ऑब्वियसली हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करने पड़ेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज पॉसिबल है हर लीडर्स के लिए? यस और नो में लिख करके जवाब दें। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। यस और नो में जवाब दें। क्या ये आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है या डिफिकल्ट है? इज इट इजी और डिफिकल्ट? यस यस, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। आई अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स। सो दोस्तों, 10 लाख रुपए बहुत इजी है। चलिए इसकी ब्रैकेट को और भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव तरीके से हम देखने का प्रयास करें। अगर हम मान लें कि 8 मंथ्स डाउन द लाइन, 8 महीने का प्रोजेक्शन ले लें, और 8 महीने में अगर हर स्टॉक पॉइंट 50,000 की इन्वेस्टमेंट से जिसने शुरू किया, और 8 महीने के बाद वह अपनी अगर जो सेल है 1 लाख मेंटेन करने लगे, तो सुपर स्टॉक पॉइंट की सेल कितनी हो जाएगी? 20 लाख। और 20 लाख अगर सुपर स्टॉकिस्ट की सेल होती है दोस्तों, तो उस हिसाब से सुपर सुपर की जो प्रॉफिट मार्जिन होगी वह 90,000 हो जाएंगी 4.5% के हिसाब से। और यह अपने आप में बहुत बड़ी राशि होती है। और अगर आप उस सुपर स्टॉकिस्ट का आप ओनर हैं, वो सुपर स्टॉक पॉइंट आपकी है, तो 90,000 आपका। रेफरल इनकम 20 स्टॉकिस्ट के ऊपर आपको जो मिलती हैं, इट्स ए बिग अमाउंट, 20,000 स्ट्रेट अवे आपका। सो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम बात करें तो मंथली 5 लाख बीपी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मंथली मोड में कह रहा हूं। मंथली 5 लाख बीपी, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बहुत छोटी सी बात है। और अगर पूरे साल भर की बीपी की बात करें तो 60 लाख बीपी, क्योंकि हम मानते हैं सेल का अप्रोक्सीमेटली 25% हम बीपी में काउंट करते हैं। तो 60 लाख बीपी का मतलब 30, हम बात करेंगे उस पे। 60 लाख की बीपी अगर है तो बहुत बड़ी बात होती है। हम चेयरमैन क्लब के अचीवर्स हो सकते हैं, 30 लाख मैच कर सकते हैं, और यह अपने आप में बहुत बड़ी राशि होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 2% का हमको फायदा मिलता है। सो दोस्तों, इतनी बड़ी अगर बिजनेस पॉइंट मैच करती हैं तो परफॉर्मेंस बोनस, क्लब इनकम, चेयरमैन क्लब की जो इनकम का जो स्लैब है, इन सारी चीजों का फायदा आपको मिलता है। और आपको पता है, यह प्लान हमें सिर्फ और सिर्फ 8 महीने में करना, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि हर किसी के लिए आसान है, लेकिन उनके लिए जरूर आसान है जो कोई भी काम को प्लान करके करते हैं। बिकॉज इफ यू आर अनेबल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल, एक ऐसी पुरानी कहावत है, एक ऐसी फ्रेज है। तो दोस्तों, 60,000 से लेकर के 1 लाख बहुत आसान है। 90,000 जो सुपर स्टॉकिस्ट की इनकम है, बहुत आसान है। रेफरल इनकम ऑन 20 स्टॉक बहुत आसान है। तो इन तीनों ही चीजों को अगर हम मिला दें, परफॉर्मेंस बोनस, सुपर स्टॉकिस्ट की मार्जिन और रेफरल इनकम, सो दोस्तों अगर हम इस तरीके से इन तीनों ही चीजों को ऐड करते हैं, तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कमाना एक लीडर के लिए कीवा इंडस्ट्री में कुछ ऐसा ही है जैसे आप हलवा खा रहे हो। यस, बहुत आसान है, यह बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ सोचने का फर्क है। ये हलवा खाने के बराबर है दोस्तों। कुछ लोगों को लगता होगा कि मुश्किल है, बहुत करना पड़ेगा। यस, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना कि अगर सारे लोग संगठित हो करके एक दिशा में, एक ताकत और एक सुर के साथ काम करें, तो किसी लीडर्स के लिए ये 1.5 से 2 लाख रुपए कमाना टीवा इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, कुछ लोगों ने लिखा खिचड़ी खाने जैसा। यस यस यस, आप सभी अपनी अपनी जगह पे सही है। सो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपकी वह इंडस्ट्री की इस धरातल पे अर्निंग पोटेंशियल की बेशुमार जो शोहरत है उसका आप फायदा ले। इन चीजों को हम थोड़ा सा और भी काफी प्रिसाइज वे में मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। टारगेट है हमारा 2020, और ये टारगेट आपको काफी लंबे समय से हम सभी देने का कोशिश करते हैं। टारगेट 2020 में आपको करना यह है कि 20-20 स्टॉक पॉइंट आप मैप कीजिए, और हर 20 स्टॉकिस्ट के ऊपर एक सुपर स्टॉकिस्ट रिपोर्ट डालिए। कोशिश कीजिए कि हर स्टॉकिस्ट जो है वह कम से कम 50,000 बीपी का बिजनेस करे। 50,000 बीपी का मतलब करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का वो उनका जो टर्नओवर होना चाहिए मंथली बेसिस पे। इस तरीके से 10 लाख बीपी, 10 लाख बीपी अगर मैचिंग होती है दोस्तों, तो 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
दोस्तों कीवा इंडस्ट्री में पैसे की बारिश नहीं होती है, कीवा इंडस्ट्री में पैसे की बाढ़ आ सकती है अगर आप चाहो तो। अगर आपके टीम के अंदर वो ताकत है और टीम संगठित होकर के एक सुर में अगर काम करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या करना है दोस्तों? टेक एन एक्शन। एक्शन लेना है, क्योंकि सोचने से ज्यादा जरूरी है कि उस सोच को आप धरातल पे एक्शन के रूप में कन्वर्ट करें। 2.5-3 लाख रुपए अगर पर मंथ भी कमाते हैं, 36 लाख रुपए सालाना अगर आपकी आमदनी होती है दोस्तों, मुझे ऐसा पता है कि 36 लाख आपकी लाइफ स्टाइल को एक बेहतरीन तरीके से बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है बेहतरीन तरीके से। और उस बेहतरीन तरीके से जब लाइफ जो है हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लाइफ स्टाइल में बदलाव आ जाती है, तो वास्तव में जिंदगी जीने का जो एक आनंद है, एक जो खुशी है, वह ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा रोमांचित कर सकती है। और दोस्तों अगर हम इस धरती पे आए हैं तो हर व्यक्ति को इस जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना है, हर सेकंड को महसूस करना है, हर सेकंड की खूबसूरती को अपने दिलो धड़कन में जगह देनी है। और आप इस दुनिया से जब हम अंतिम में रुखसत हो तो आप ये कह सके कि हमने एक अच्छी जिंदगी जी। ऑब्वियसली दोस्तों जब जीवन है तो इसका अंत भी होता है, लेकिन हम एक अच्छी जिंदगी जिए ऐसा हम अपने अंतिम शब्द कह सके, उसके लिए जरूरी है कि सिस्टम में आप सफल हो गए। सो व्हाट शुड बी आवर प्लानिंग? हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? हमारी प्लानिंग तो होनी चाहिए तो दोस्तों कम से कम 10-20 हजार के प्रोडक्ट्स के सेल्फ कंज्यूमर आपके अपने घर पे होने चाहिए। यस, 10 से 20 हजार की प्रोडक्ट्स की सेल्फ कंजम्पशन आपके घर पे होनी चाहिए। दोस्तों आप जिस घर परिवार में रहते हैं, आपके मित्रगण जो रहते हैं, आपके आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं, कम से कम अगर आप 10 से 20 हजार की प्रोडक्ट्स की अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग कैटेगरीज हैं जो आपकी जरूरत है, अगर आप रखते हैं, ये फितरत की आदत डालते हैं। दोस्तों इस सेशन की शुरुआत ही हुई थी कि आप फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन हैबिट्स जरूर बदल सकते हैं। और यही उस हैबिट्स को हम कह रहे हैं इंप्लीमेंट करने के लिए कि 10 से 20 हजार की प्रोडक्ट्स हैबिट्स के रूप में आपको हर महीने रखने का कोशिश करना चाहिए। और रख करके सिर्फ अगरबत्ती नहीं दिखाना है, उसे जरूरतमंद तक पहुंचाने भी है। और 10 से 20 हजार का प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन अगर हम करें तो आपकी टीम भी इस फितरत को स्वीकार करती है। टीम को भी लगेगा कि प्रोडक्ट्स को रख करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करना पड़ेगा। दोस्तों कहते हैं ना लोग, पुराने लोग कहते थे कि जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर फैलाइए। लेकिन आज की स्टेटमेंट बदल चुकी है। आज की स्टेटमेंट ये है कि अगर चादर छोटी है तो चादर की साइज बढ़ाइए, ना कि पैर को काटिए। चादर की साइज को बढ़ाना है, ना कि पैर को काटना है। कौन सा चीज आसान है? चादर की साइज को बढ़ाना आसान है कि पैर को छोटा करना आसान? लोग आज की तारीख में यही काम कर रहे हैं। अपने अपने सपनों के साथ समझौता कर रहे हैं, अपने बच्चों की खुशियों के साथ समझौता कर रहे हैं, अपने गृहिणी की खुशियों के साथ, अपने घर परिवार की खुशियों को दरकिनारे कर देते हैं, उनके साथ समझौता कर रहे हैं। मैं ऐसी जिंदगी की कल्पना नहीं करता और मैं इसका खंडन करता हूं। जब आपके पास पैसे कमाने की ऐसे व्यवस्था फुल प्रूफ सिस्टम है तो आप चादर को बड़ा कीजिए, ना कि पैर काटिए। दोस्तों आपको मेरी बातें अगर कड़वी लगी होगी तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि पैर नहीं काटना है, चादर की साइज को बढ़ानी है। सो दोस्तों 10 से 20 हजार की प्रोडक्ट्स को आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखिए एट होम, और रिटेल कीजिए, सर्विसेज जो है बेहतरीन कीजिए अपने घर पे। अपनी पहचान के साथ कीवा इंडस्ट्री की लोगों के साथ जो सुविधाएं आप लोगों को मुहैया करवा रहे हैं उसके बारे में एक जो है जरूर से जरूर प्रोडक्ट डिस्प्ले लगाइए, बैनर लगवाइए। दोस्तों आप लोगों को या मैक्सिमम लोगों को लगता है कि अपनी पहचान अगर दुनिया को अगर रिवील कर देते हैं, अगर कीवा इंडस्ट्री की बैनर्स आप अपने घर पे लगा देते हैं तो लोग आपको शर्म की मतलब लोग आपको छोटे निगाह से देखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हमारी मन की मैल है, ये सिर्फ हमारी गलत फहमी है। अगर आप अपना नाम के साथ कीवा इंडस्ट्री लिख करके सर्विसेज अवेलेबल अगर लिख देते हैं तो दोस्तों आपका पहचान और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। करके देखिए इस चीज को। मैं कई ऐसे लोगों के संपर्क में जाता हूँ बिकॉज कीप ऑन मूविंग ऑन पैन इंडिया लेवल। बहुत सारे लोग 6-6 महीने हो जाते हैं
अपने आस पड़ोस में अपनी पहचान को गुप्त रखते हैं कि मैं कीवा इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, मैं कीवा इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई अनएथिकल और इलीगल काम नहीं कर रहे। हम दोस्तों खोई हुई चेहरे की खुशियां लौटाने का काम करते हैं। हम टूटे हुए लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। हम असफल लोगों को सफल बनाने का काम करते हैं। हम फर्श पे पड़े हुए लोगों को अर्श पे पहुंचाने का काम करते हैं। हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। एंड वी कैन से प्राउडली कि हम बहुत बेहतर हैं दूसरे से। दुनिया लोगों के पैर खींचने में विश्वास रखती है, हम लोगों के हाथ पकड़ करके उसे आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। सो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीजें हमें अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करना है। और इस फ्रेंचाइजी मॉडल को आप जितने भी लोगों ने आज इस सुना, निश्चित तरीके से अगर आपने इस फ्रेंचाइजी मॉडल को न्यूट्रल सेगमेंट में जाकर के बताने की कोशिश किया तो आपको बाउंस बैक बेहतर तरीके से मिलेंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन है, लेकिन करने वालों के लिए। और कहते हैं ना, इंतजार करने वालों को सिर्फ और सिर्फ उतना ही मिलता है जितना करने वालों से छूट जाता है। और हमारे कीवा के जितने भी दिग्गज लीडर्स हैं, हम उन्हें पहचानते हैं कि उनके फितरत में जिद है, और यही जिद आपको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी जो टूल्स है उसके रूप में साबित होने वाली है। तो दोस्तों आप सबों ने इतना जो वक्त दिया उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। तमाम लोगों को जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त में से कुछ समय, कुछ पल जो है निकाल करके आज आप इस मीटिंग से बना रही है, उसके पुनः से पूरी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आप तमाम लोगों का धन्यवाद है। आने वाले समय में व्यवसाय को दिन दूनी रात चौगुनी नहीं, बल्कि हर सेकेंड उसे डबल करनी है, हर मिनट उसे चौगुना करना है, इस फितरत के साथ जीना है। दोस्तों हम चाहते हैं बहुत जल्द आने वाली इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी जिंदगी के तमाम सपने पूरे हो जाएं। उस तैयारी के साथ आप आगे बढ़े। दोस्तों एक ही बात कहेंगे, इंतजार इंतजार नहीं करना है, आगे बढ़ना है। फ्रेंचाइजी की एक्सपेंशन करनी है, टीम की जो साइज है उसे बढ़ाने का कोशिश करना है, और हर दिन प्रयास करना है। कभी कभी चोट लग सकती है, कभी कभी हम चलते चलते गिर जाते हैं, लेकिन गिर करके अगर जो व्यक्ति उठ जाए, वास्तव में उसी को हम कहते हैं कि उसके ही जिंदगी में सफलता निश्चित तरीके पे आएगी। सो समय आ चला है इस मीटिंग से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक बात कहेंगे कि यूं ही नहीं गिरा करते फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरा करते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। अरे क्यों कोसते हो अंधेरे को मेरे यारो, अपने हिस्से का दिया तो खुद जला। तो हम सभी तैयार हैं अपने अपने जिंदगी के हिस्से, अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा करने के लिए। और जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और अपने हिस्से का दिया जलाएगा, तो दोस्तों कहते हैं ना कि हमारी कंपनी की जो मिशन और विजन है वो 100% पूरी होगी। और जो हमारे ग्रेट, डायनामिक और काफी डैशिंग पर्सनालिटी इस कंपनी के फाउंडर श्रीमान डॉक्टर करण गोयल सर ने जो जो सपना हम कीवा से जुड़े हुए जितने भी लोगों के लिए देखा है, उन तमाम सपनों को हम पूरा करके इस जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सके, ऐसी कल्पना के साथ आज की इस मीटिंग को हम यही वाइंड अप करेंगे। पुनः से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कीवा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगले 1 मिनट में इस पैनल को सबके लिए मैंने ओपन कर लिया है। आप चाहो तो कुछ भी राय, कुछ भी सजेशंस आप चाहो तो आप दे सकते हैं। सो पुनः से थैंक यू आप लोगों का। सेशन जो है वो लाइव थी, सोशल मीडिया पे थी, फेसबुक पे थी। आप उन्हें टैग कीजिए, मल्टीपल टैग्स कीजिए, कमेंट लिखिए। और आप सबों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्य प्रकाश अपनी पूरी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम के बिहाफ में आपको पुनः से धन्यवाद देता हूँ। और बेहतर जिंदगी की कल्पना के साथ आज की इस मीटिंग को यहीं पे हम विराम देते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।